रस्सी लटकी है, एक बच्चा आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, उसे झूला कहते हैं। और जो एक लोहे का बहुत बड़ा पत्थर है जो कि थोड़ा सा ढलान में है, उसे हम कहते हैं फिसल पट्टी, जिसे आप क्या कहते हो, स्लाइडिंग कहते हो ना। अब देखिए मैंने आपको कितने सारे नाम बताए, कितने सारे नाम बताए, है ना। जैसे ये अंकल है, इन्होंने चश्मा लगा रखा है, छड़ी हाथ में ले रखी है, कुर्ता पहन रखा है, चप्पल पहन रखी है, धोती बांध रखी है, गुब्बारे वाले ने पगड़ी पहन रखी है ना। और इन बच्चों ने, किसी ने पैंट पहना है, किसी ने स्कर्ट पहना है, गर्ल ने, किसी ने शॉर्ट्स पहने हैं, सब दिख रहा है आपको, है ना। तो मैं क्या सिखा रही हूँ आपको, मैं आपको पहचान करा रही हूँ नाम से। यानी इस संसार में जितनी चीजें हैं उन सब का कुछ ना कुछ नाम है। समझ में आ रहा है आपको कि हमारे पास जितनी चीजें हैं, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, उन सब का कुछ ना कुछ नाम है। बिना नाम की कोई चीज नहीं है, और नाम को ही हम कहते हैं संज्ञा। ठीक है। अब इस संसार में क्या 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 चीजें हैं, इस संसार में क्या है, व्यक्ति है, व्यक्ति यानी इंसान, वो आदमी, जवान आदमी, बूढ़ा आदमी, बच्चा, लड़की, बड़ी अच्छी जवान लेडी औरत, और बूढ़ी औरत, ठीक है, ये सब आते हैं व्यक्तियों में। हमारे पापा मम्मी चाचा चाची, ऑल रिलेटिव, सारे हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब आते हैं व्यक्ति में, ठीक है, जिसको इंग्लिश में आप पर्सन बोलते हो, ठीक है। तो इस संसार में व्यक्ति है, और क्या है इस संसार में है स्थान, बहुत सारी जगह, स्कूल है। हम अपने घर से शुरू करते हैं, हमारा घर है, घर में ही हमारे पास रसोई घर है, हमारे पास बाथरूम घर है ना, स्नान घर जिसको बोलते हैं, ठीक है, हमारे पास सोने का कमरा है, हमारे पास मेहमानों का कमरा है, ठीक है, हमारे पास छत है। तो हमारे घर में ही कितने स्थान है। उसके अलावा हम आगे चलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, सड़क आती है, बगीचा आता है, मंदिर आते हैं, ठीक है। अब हम हमारे मोहल्ले से बाहर निकलते हैं, हम हमारे एरिया से बाहर निकलते हैं, जैसे कोई 4 सेक्टर में रहता है, कोई मॉडल टाउन में रहता है, कोई जगतपुरा में रहता है, तो ये सब क्या स्थान है। फिर हम आते हैं मालवीय नगर से बाहर, महेश नगर है, टोंक रोड है, और बहुत सारी जगहों के नाम है, ठीक है। फिर हम आते हैं जयपुर, ठीक है। अब हम चलते हैं जयपुर से बाहर, जयपुर में स्थान है, जयपुर के अलावा अजमेर, आगरा, जहाँ आपकी बुआ रहती है, जहाँ आपकी नानी रहती हैं, जहाँ आपकी मौसियां रहती हैं, ठीक है, जहाँ आपके नेबर्स रहते हैं, और नेबर के भी रिलेटिव्स अलग अलग जगहों पर रहते हैं। तो ये सब क्या है, स्थान है, इन सब के नाम है, ठीक है, इन सब के नाम है, बिना नाम की कोई जगह नहीं है। फिर आते हैं वस्तुएं, वस्तुएं आप जहां बैठे हो, आप अपने अपने चारों तरफ देखो, कुर्सी है, पलंग है, एसी है, घड़ी है, टीवी है, ठीक है। हम हमारे बाथरूम में चलते हैं, बाथरूम में क्या क्या है, मग है, बाल्टी है, टब है, नल है, ब्रश है, टूथपेस्ट है। अब किचन में चलते हैं, किचन में क्या क्या होता है, गैस स्टोव होता है ना, जिसपे मम्मा खाना बनाती है, जिसपे रोटी रोटी बेलते हैं, पेस्ट्री रोलर, बेलन जिसको बोलते हैं, और चकला होता है, तवा होता है, चिमटा होता है, थाली होती है, आपका स्कूल का टिफिन बॉक्स होता है, वाटर बॉटल जिसमें आप पानी पीते हैं वो पानी की बोतल होती है। चलो फ्रिज में चलते हैं, फ्रिज में क्या क्या होता है, फ्रिज में भी होता है ना, अंडे रखने का अलग जगह होता है, ट्रे होता है, बर्फ रखने की जगह होती है, सबका कुछ ना कुछ नाम है, ऐसा कोई नहीं है जिसका नाम नहीं है। फिर हम बात करते हैं प्राणियों की, प्राणी यानी जिसमें जीव है ना, प्राणियों में हमारे पक्षी आते हैं और जानवर आते हैं। अब आप पेट एनिमल यानी पालतू जानवर ले लो, आप जंगली जानवर ले लो, आप पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल जिसको आप बोलते हो, पानी वाले, समुद्र में रहने वाले जीव ले लो, है ना, ठीक है। वस्तुओं में जैसे, हाँ वेरी गुड दिव्यांश शर्मा, फ्रूट्स और वेजिटेबल, है ना, यानी फल और सब्जियां, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, किसे कहते हैं, किसी, मेरे साथ बोलो सब, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, प्राणी, है ना,
भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आया समझ में? फिर से बोलिए मेरे साथ सब। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सबको समझ में आया? ठीक है। यानी इस संसार में जितनी भी चीजें हैं उन सब का नाम है और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? ओके। अब है संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के भेद 5 होते हैं, लेकिन अभी आप छोटे बच्चे हो तो अभी आपको 3 भेद बताए गए हैं। फिर जब आप 3rd क्लास में आ जाओगे तो आपके 2 और बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अभी आपकी क्या है, आपकी एज छोटी है, आपका क्लास छोटा है, तो आपको छोटा यानी कम ही पढ़ाया जा रहा है कि अभी आपको सिर्फ मेन संज्ञा के 3 भेद बताए जा रहे हैं। ठीक है, पहला होता है व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक और फिर भाववाचक। ठीक है, तो अभी मैं आपके लिए आज कुछ नया लाई हूं, मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। सब बच्चे सीधे बैठेंगे और अच्छे से, ठीक है, ध्यान लगाकर उसे सीखेंगे। 2 मिनट अभी आपके स्क्रीन पे आएगा। देखिए, ये है संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा। अब है संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, है ना, प्राणी में व्यक्ति और जीव जंतु जिसमें प्राण है। ठीक है, जिसमें प्राण है वो सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो उसमें जीव जंतु भी आ गए, पक्षी भी आ गए, है ना। तो व्यक्ति यानी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण है, व्यक्ति में आ गया श्याम और आ गई गाय प्राणी में, दिल्ली आ गया स्थान, आम आ गया वस्तु और भाव आ गया मिठास, है ना। जैसे इसके उदाहरण क्या है, श्याम खाना खा रहा है। श्याम कौन है, श्याम व्यक्ति का नाम है। ठीक है, अमरूद में मिठास है, अमरूद जो फल है, अमरूद फल का नाम है। ठीक है, घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, घोड़ा एक क्या है, पशु है, प्राणी है ना। अब देखिए, जैसे मैंने कहा था व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी। ठीक है, व्यक्ति में गांधी जी हैं, जैसे व्यक्ति है ना। वस्तु सेब है, स्थान में जैसे ताजमहल और ये चीता, ये आ गया प्राणी में। ठीक है, अब है इसके 3 भेद। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक क्या होता है ना, जातिवाचक क्या होता है, भाववाचक क्या होता है, अब हम ये पढ़ेंगे। तो व्यक्तिवाचक क्या है, ठीक है, व्यक्तिवाचक है वह शब्द जो एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध कराता है, उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे जैसे मैं बात करूं आप बच्चों की ही, जैसे मान लीजिए आराध्या है, तो आराध्या 2nd ए में एक ही है, इस पूरे संसार में एक ही है ना। आराध्या बहुत से नाम हो सकते हैं, लेकिन आराध्या रॉय तो एक ही है ना। जैसे हर्ष भट्ट एक ही है, जैसे संतोष मैम एक ही है। संतोष तो नाम किसी का भी हो सकता है, लेकिन आपकी मैम तो एक ही है। ठीक है, तो एक व्यक्ति मतलब वो नाम उसी का हो, वस्तु का हो और स्थान का हो। ठीक है, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे ये उदाहरण है व्यक्तिवाचक के, जैसे हवा महल। अब इमारतें हमारे जयपुर में बहुत है, हमारे राजस्थान में बहुत है, हमारे भारत में और पूरे संसार में बहुत सारी इमारतें हैं, लेकिन जो इमारत की पिक्चर आपको अभी दिख रही है, ये पिक्चर पूरे संसार में एक ही है। इसका नाम है, क्या है इसका नाम, ये आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्योंकि हम जयपुर में रहते हैं, इसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से, विदेशों से लोग आते हैं। इसका नाम आप सबको पता होना चाहिए, क्या है ये। वेरी गुड आराध्या। और
सबके नेम आने चाहिए फटाफट फटाफट, सबके आंसर्स आने चाहिए। गुड। तो ये है हवा महल, ठीक है। ये इसका नाम है एक का, ठीक है। अगर हम बोलते हैं महल, तो महल तो बहुत सारे हैं, ठीक है। वेरी गुड लाम्या, महल तो बहुत सारे हैं। हाँ अनिका, जो आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। मैम उन सब बच्चों के लिए क्लैप कर रही है जिन्होंने जवाब भेजे हैं, गुड। तो ये है पर्टिकुलर एक नाम, यानी एक का, इसका यही नाम है हवा महल। ये है आम, ठीक है। सब जानते हैं कि आम क्या है, फलों का राजा, जो अभी कब आता है, सिर्फ गर्मियों में आता है ना। तो अभी आया हुआ है राजा, सब खाते हैं इसको। हाँ, तो ये है इसका नाम, ये आ गया व्यक्तिवाचक में, क्योंकि सिर्फ इसी का नाम आम है और किसी फ्रूट का नाम आम नहीं है, किसी फल का नाम आम नहीं है, इसी का नाम आम है। सचिन तेंदुलकर, है ना, पूरे वर्ल्ड में एक ही है। और ये है चीता, टाइगर, जो हमारा राष्ट्रीय पशु है ना, ठीक है। तो फिर से देखो, वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति का हो, एक वस्तु का हो, एक स्थान का हो, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं, है ना। सबको समझ में आ रहा है। जैसे मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ आपको, फिर से दोहराती हूँ। राम व्यक्ति का नाम है और श्याम भी व्यक्ति का नाम है। आप सब बच्चे सेकंड क्लास के सेक्शन ए एंड बी के सब यहाँ बैठे हैं, आप सब के अपने अपने नाम हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, जिसे आप इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हो ना, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक, यानी आपका अपना एक अलग स्पेशल नाम है, ठीक है। जैसे टेबल, ओके, टेबल बैठने का एक साधन है, इसके ऊपर हम बैठते हैं, कुर्सी पर हम बैठते हैं, है ना, ठीक है। तो ये एक नाम को सूचित कर रहा है, इसलिए यह है व्यक्तिवाचक है, ठीक है, इसलिए यह है व्यक्तिवाचक है। ओके, अब हम बात करते हैं जातिवाचक की, ठीक है। जातिवाचक में मैं आपको फिर से व्यक्तिवाचक की पिक्चर्स दिखा करके शो करती हूँ। जैसे मैंने बताया ये हवा महल है, लेकिन मैं सिर्फ कहूँ कि इमारतें, इमारतें, महल, या मैं कहूँ कि केवल खिलाड़ी, है ना, या फल, या जानवर, ठीक है। मैं इनके नाम नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ इनकी कैटेगरी, यानी इनकी मैं क्या मतलब क्या कहते हैं, मतलब कि मैं इनकी जात बता रही हूँ। जैसे ये कौन है, खिलाड़ी है, ठीक है। जैसे आप सब क्या हो, विद्यार्थी हो आप सब, है ना। अगर आपको एक एक नाम लेकर इंट्रोड्यूस किया जाए तो आप हो व्यक्तिवाचक, लेकिन अगर मैं आपको ग्रुप में, आपको समूह में बोलूं, समूह में बोलूं, है ना, तो आप सब क्या हो, विद्यार्थी, आप सब स्टूडेंट्स हो, आप सब विद्यार्थी हो। और ये क्या है, फल, ठीक है। अब आगे बताती हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना कि जातिवाचक जो शब्द संज्ञा किसी जाति समूह का बोध कराती है ना। किसी एक जाति, जैसे स्टूडेंट मैंने बोला, विद्यार्थी मैंने बोला, तो विद्यार्थी में आप सब आ गए, है ना। आप सब के अलावा हमारे स्कूल में पढ़ने वाले एलकेजी से लेकर प्ले ग्रुप से लेकर 12वीं तक के सारे बच्चे आ गए, विद्यार्थी, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, विद्यार्थियों की जाति बता रहा है, विद्यार्थियों के ग्रुप को शो कर रहा है। जैसे मैंने कहा लड़का, तो सेकंड ए और बी में पढ़ने वाले सारे लड़के आ गए। मैंने कहा लड़की, तो सारी गर्ल्स, सारी लड़कियां आ गई, है ना। जैसे मैंने कहा नदी, तो हमारे भारत देश में बहने वाली या अन्य जगहों पर बहने वाली सारी नदी आ गई, सारे पर्वत आ गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ गंगा नदी, तो मैंने नदी को नाम दे दिया, है ना। मैंने कहा गंगा नदी, तो मैंने नदी को नाम दे दिया, तो वो नाम से क्या हो गया, उसका अपना व्यक्तित्व हो गया, जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। लेकिन नदी, नदी में सारी नदियां आ गई, यानी नदी क्या है, नदी अपनी नदियों की जाति को दिखा रही है, तो वो होता है जातिवाचक, ठीक है। ओके, फिर जैसे ये इंग्लिश में है, लेकिन आपको इंग्लिश में नहीं पढ़ना है, मैं सिर्फ पिक्चर्स बता रही हूँ आपको। जैसे ये आदमी है, ये लड़का है, ये बच्चा है, ये लड़की है, ये औरत है, और ये डॉक्टर है, ठीक है।
यानी ये सिर्फ पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं कि ये अपने ग्रुप को शो करते हैं, अपनी जाति समूह को शो कर रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक है। फिर है भाववाचक, है ना। भाव क्या होते हैं? भाव जैसे अगर जैसे आपको चॉकलेट मिल जाती है तो खुश हो जाते हो, तो वो खुशी आपके फेस पर दिखती है, ठीक है। अगर आप गुस्सा करते हो, आपसे कोई गलती हो जाती है, मम्मा डांटती है, या आप क्लास में वर्क नहीं करते हो, मैम डांटती है, तो आप उदास हो जाते हो, तो वो उदासी आपके फेस पर, आपके चेहरे पर दिखती है, वो भाव है, ठीक है। जैसे आप अभी बच्चे हो, तो आप में कौन सा भाव है? आप में भाव है बचपन का, ठीक है। मम्मी पापा जवान है तो उनमें भाव है जवानी का। दादा दादी ओल्ड हैं, बूढ़े हैं, तो उनमें भाव है बुढ़ापे का, ठीक है। जैसे आपने केक खाया, केक आपको टेस्टी लगा, मीठा लगा, आप बोलते हो यम्मी, तो जो आप यम्मी बोलते हो ना, वो है भाव। आपको जो मीठा लगता है वो है भाव। लेकिन कभी मम्मी से सब्जी में मिर्ची ज्यादा डल जाती है ना। जैसे यश यश की मम्मा उसके लिए खाना भेजती है टेस्टी टेस्टी बना के, और वो बोलता है मिर्ची लग रही है मैम, नहीं खाया जाता, तो वो तीखापन क्या है? भाव, ठीक है। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? फिर है कोई अच्छा बच्चा है, कोई स्लो लिखता है, कोई फास्ट लिखता है ना। किसी की राइटिंग अच्छी है, किसी की गंदी है, तो ये क्या है? ये सब गुण और दोष हैं, ये सब क्या है? आपके भाव बताते हैं, ठीक है। जैसे बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है ना। बचपन अवस्था है, जवानी अवस्था है, ठीक है। मिठास मिठाई का गुण है, ठीक है। क्रोध यानी गुस्सा आना भी भाव है, और हर्ष यानी खुशी होना भी भाव है, ठीक है। देखो ये मैं आपके लिए कुछ पिक्चर्स लाई हूँ, इसमें आपको दिख रहा है कि एक ने टंग निकाल रखी है, यानी कि ये क्या कर रहा है? चिढ़ा रहा है किसी को। एक ये उदास है, एक बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, एक ये गुस्से में लाल हो रहा है ना। और एक की आंखों से आंसू टपक रहा है, एक किसी को चिढ़ा रहा है। तो ये सब क्या है? फेस पर दिखने वाले भाव हैं, इसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे मैंने आपको बताया था बाथरूम, ये बाथरूम सीन है, देखो ये बच्चा टब में नहा रहा है, नल है, ये इसको डोरमैट को क्या बोलते हैं? हाँ, दरवाजे पर रखे जाने वाली चटाई, जिससे हम हाथ पांव पहुंच कर चलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए ये रसोई का पिक्चर है। रसोई में तो अपनी मम्मा के पीछे पीछे सब जाते हैं, है ना। रसोई एक ऐसी जगह है जहाँ सब जाते हैं, सबको जाना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें देखो इतनी सारी चीजें हैं, इन सब चीजों का कुछ ना कुछ नाम है ना। फ्रिज में बहुत सारी चीजें हैं, ये सामने बहुत सारी चीजें लटकी हैं, चिमनी है, ये दराजे हैं, है ना, टेबल है, माइक्रोवेव है ना। ये देखो, आप इसको जूम करती हूँ, ये देखो कप है, ग्लास है, स्पून चम्मच है, कांटा है, छुरी है ना। ये चाय की केतली है, ये गैस पे कुछ खाना बन रहा है, तो सबका कुछ ना कुछ नाम होता है, ठीक है। जैसे बगीचे का सीन देखो पेड़ है, पेड़ के टहनियां है, पत्तियां है, चिड़िया है ना, फूल है, ठीक है। अब है हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। जैसे बकरी घास चर रही है, अब बकरी क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? क्योंकि भाववाचक तो नहीं हो सकता, क्योंकि बकरी तो नाम है किसी प्राणी का, है ना। यस, वेरी गुड भव्य। तो ये है व्यक्तिवाचक। ये आपका टेस्ट है, जो भी मैम ने पढ़ाया है आपको, आपको कितना समझ में आया है। और पेरेंट्स प्लीज किसी की हेल्प नहीं करेंगे, वो भले ही साथ बैठे हैं, बच्चा खुद आंसर देगा, है ना। आप उसको समझा सकते हैं कि बताओ इनमें से क्या होगा। जैसे कश्मीर है ना। कश्मीर की सुंदरता देखते बनती है ना। सुंदरता पर अंडरलाइन है, सुंदरता पर अंडरलाइन है, तो सुंदरता क्या है? सुंदरता तो फील करने वाली चीज है ना। हमारे मन में भाव आ रहा है कि वाह कितना सुंदर है, तो ये हो गया भाववाचक।
ऑफ करूं, ऑन करूं? अच्छा, ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 3। सचिन एक अच्छा खिलाड़ी है ना? अगर सिर्फ ये होता कि हमारे भारत में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी क्या है? खिलाड़ी जातिवाचक है। हाँ दिव्यांश शर्मा, 2 मिनट रुको। अभी मैं इस वर्कशीट के बाद में मैं आपको सभी से बात करूंगी मैं, है ना? ओके। लेकिन इसमें नाम आ गया खिलाड़ी का सचिन, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। वेरी गुड। ओके। फिर है राम ने रावण को मारा। राम ने किसको मारा? रावण को। रावण क्या है? नाम हो गया, मारने वाले का भी नाम दे रखा है और मरने वाले की नाम का भी नाम दे रखा है, तो ये है व्यक्तिवाचक। ठीक है। फिर है गाय एक पालतू जानवर है ना? जानवर पर अंडरलाइन है, ध्यान से देखो, जानवर पर अंडरलाइन है। हमें सिर्फ जानवर का बताना है कि जानवर क्या है ना? जातिवाचक। अगर गाय पर अंडरलाइन होता तो जानवर का नाम आ गया, व्यक्तिवाचक हो गया। और अगर पालतू पर अंडरलाइन होता तो पालतू हमने उसको पाला है, यानी हम उसकी केयर करते हैं। गाय पालतू जानवर है ना? तो वो अलग हो जाता। लेकिन जानवर पर अंडरलाइन है तो ये है जातिवाचक। घोड़े जंगल में दौड़ रहे हैं। घोड़े जंगल में दौड़ रहे हैं, जंगल पर अंडरलाइन है। ठीक है। तो जंगल, अब इसमें जंगल का नाम नहीं दे रखा, जैसे कि कोई सहारा डेजर्ट है कि थार डेजर्ट है, सिर्फ जंगल दे रखा है, तो जंगल तो बहुत सारे हैं, तो ये भी जातिवाचक में आएगा। भारत की एकता को बनाए रखना चाहिए। एकता क्या है? ये भी भाव है। मुझे प्यास लग रही है, प्यास लगना भी क्या है? भाव है। ठीक है। आपको सबको समझ में आया? ठीक है। तो अभी आप बताएंगे कि आज आपको आज का जो चैप्टर है, आज मैम ने आप जो स्लाइडिंग से जो आपको पढ़ाया है, पीपीटी से पढ़ाया है, ये आपको कैसा लगा? समझ में आया? ओके मैम, अभी मैंने जिनको एडमिट किया है, प्लीज रीनेम योर चाइल्ड, है ना? आप अपने बच्चे का नाम डालिए उसमें। गुड। ठीक है। अभी एक दो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, तो मैम उनसे पूछ लेती है, उनसे बात कर लेती है। ओके। दिव्यांश, दिव्यांश शर्मा। यस दिव्यांश, बोलिए बेटा। मैम, जो पहले वाली वर्कशीट है उसको कॉपी में करना है क्या? नहीं नहीं, अभी कॉपी में कुछ नहीं करना है ना? अभी कॉपी में कुछ नहीं करना है, पहले हम बुक वर्क करेंगे। ठीक है। ओके तो अभी, मैम। हाँ, क्योंकि अभी 11:50 हो गया है, हमारे पास 10 मिनट है। ठीक है। तो 10 मिनट में हम जितना हमसे हो पाएगा, हम पेज नंबर 21, है ना, बुक वर्क करेंगे। ठीक है। तो आप सभी पेज नंबर 21 निकालिए। ठीक है। भव्य, भव्य मंगतानी सेकंड बी, आपको कुछ कहना है बेटा? भव्य सेकंड बी। यस बेटा, कुछ कहना है आपको? ओके बेटा, आपको सब समझ में आ रहा है ना? ठीक है। आराध्या, आराध्या सेकंड ए। यस मैम। हाँ बेटा, आपको सब समझ में आया? यस मैम। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। ओके बेटा, तो हैंड रेज वही बच्चे करेंगे जिनको कुछ प्रॉब्लम होगी, तो मैम उन्हीं से बात करेगी, है ना? ठीक है। ये रेडमी है, ये प्लीज आप अपने बच्चे का नाम डालिए इसमें। ओके। ठीक है। ईशा शर्मा, ईशा शर्मा, वेट, ईशा शर्मा से बात करनी है।